टॉपिक है लेकिन इतना लेकिन अहम है, कह लो कि आप हमने इंस्टॉलेशन करनी है जो है अपने जीपीओज़ को यूज़ करते हुए, ठीक है ना। हमने है कि अपने जीपीओज़ के ज़रिए हम किस तरह अपने सारे क्लाइंट्स के ऊपर इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें मैं अगर जाऊँ अपना स्क्रीन पे आ जाए, ठीक है जी, ठीक है। भैया कि हम लोग अपना जो है उसके बगैर किसी अपनी जगह से उठे, हम अपनी डेस्क से उठे, कहीं पे जाके इंस्टॉलेशन करनी है, कोई चीज़ डालनी है तो जाके करने की बजाय अगर 100-150 कंप्यूटर है तो हमारे लिए एक हेडेक बन जाएगी, ठीक है, कि हम ज़्यादा वो नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन हम लोग अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसको यूज़ करें हमारे जीपीयू को, तो वो क्या होगा कि हम उससे अपनी एक पॉलिसी बनाएंगे, पॉलिसी बना के हम जो अपने सॉफ्टवेयर जो भी इंस्टॉल करना है वो हम अपने सर्वर के ऊपर रख देंगे या किसी भी शेयर फोल्डर में आप रख देंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो पॉलिसी लगेगी, पॉलिसी से हम इंस्टॉलेशन कर सकते हैं किसी के ऊपर। अच्छा, ठीक है ना। उसके बाद ये हमारा जो चल रहा था, हम लोग क्विक लुक देखेंगे हमारा क्या है जीपीयूज़, और उसके बाद उसका इफेक्ट देखेंगे और जनाब इंस्टॉल भी करेंगे उसके साथ। फिर हम देखना चाहें तो ये हमारा पहले का सिनेरियो जो जो हम चीज़ें कर चुके थे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमने मैप ड्राइव की वीडियो पहुंच गई थी आपको बाद में, हाँ सही है। और उसमें वो जो है ना हमने डोमेन लेवल पे लगाई थी मैंने आपकी जो है मैप ड्राइव की पॉलिसी, ठीक है ना। वो फर्स्ट में ही जो है ना हमारा एडमिनिस्ट्रेटर उससे बाहर नहीं होता, ठीक है ना, उसके अंदर होता है, ठीक है ना। वो अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा था, क्योंकि मैं वो ऐसे ही बना रहा था तो मेरा एक और भी साथ में काम कर रहा था, करते करते मैंने कहा चलो वो आपको बना के भेज देता हूँ, आपके वो क्लियर हो जाएगी लैब। हाँ आपको मिल गया। वो एडमिनिस्ट्रेटर को इसलिए नहीं हो रही थी, ठीक है ना, वो मैंने अभी देखा, गौर किया, तो मैंने कहा यार वो उसको भी बता दूंगा क्योंकि वो कंफ्यूज ना हो जाए कि पहले जो हमने तो क्योंकि उसकी मैंने मैप ड्राइव की बना के एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की जो डोमेन लेवल की जो पॉलिसी है बाय डिफ़ॉल्ट वाली, मैंने उस पर लगाया था, ठीक है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो है, अगर आप दोबारा वही वीडियो 14-15 मिनट की है मेरे ख्याल में, अगर देखोगे तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटर का पहले ही हो जाएगा। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली मैंने ध्यान नहीं किया, नीचे जो है हमारा नीचे जो है ना वो जब हम एडमिनिस्ट्रेटर में लिखता था तो नीचे वो लोकल चला जाता था, लॉगिन कर जाता था। आप देखो तो नीचे विंडो 7 का आ जाता था, हालांकि टेस्ट को लॉगिन करना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेटर का, तो फिर वो हमें नज़र आती, ठीक है ना। तो मेरा भी ध्यान उस तरफ था, तो मैं देख रहा था। बाद में मैंने कहा चलो इसको उसमें डाल देते हैं यूज़र्स में, तो आ तो जाएगी इसमें। लेकिन वो फिर क्योंकि बाद में मेरे जहन में आया कि यार डोमेन लेवल पे लगाई है तो उसमें भी आनी चाहिए, तो वो फिर मैंने गौर किया तो दोबारा वो वजह थी, छोटा सा एक इश्यू था, ठीक है ना। आप अगर उसको दोबारा आज देखना रात को, तो मैं जैसे वो एडमिनिस्ट्रेटर का लिख के लॉगिन करता था ना, तो टेस्ट की बजाय नीचे लोकल में चला जाता। हाँ वो वैसे ही, हाँ यही था। अदरवाइज वो हमने क्योंकि डोमेन लेवल पे जो भी पॉलिसी लगाएंगे, जितने यूज़र अंडर डोमेन के होंगे उन सब पे चढ़ जाएगी। हाँ ठीक है ना, वही मैं देख रहा था, मैंने कहा चलो देखूँ, तो वो मेरे जहन में आया कि यार मैं ये चीज़ आपको बता दूँ, आप कंफ्यूज ना हो। हाँ चलें जी, वो तो था, हमने ये कर लिया, लॉकडाउन भी कर लिया, ये भी कर लिया था। अब हम ऐसे करते हैं कि वो मैंने जो हमारी जो चीज़ें अंदर मैस हुई थी उसमें जब हम लगा रहे थे अपनी पॉलिसी, वो एवरीवन का, और उसने थोड़ा सा वो डैमेज कर दी थी, ठीक है ना। तो मैंने ऐसे क्या किया कि मैंने वो दोबारा फ्रेश मशीनें डाल के तो उस पर दोबारा जो है ना दो हमने वो सर्वर्स वगैरह मैंने उसी तरह सिनेरियो बना लिया, ठीक है ना। लास्ट लैब भी हमारी वो नए पे हुई थी, ठीक है ना। हम लोग ये करते हैं, अब हमारा आगे चलते हैं जनाब, हमारा इंस्टॉल करते हैं और उसके सारे जो जितने हैं पॉइंट्स वो हम फिर आगे उसके देखते हैं कि अच्छा इसमें एक और चीज़ है जो मैं अभी दिखाना चाह रहा हूँ कि ठीक है जी, वो ये है कि हम जब भी इंस्टॉल करेंगे कोई सॉफ्टवेयर, सॉरी ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल करेंगे तो हमें उसकी एक्जी फाइल नहीं, हमें उसकी .msi एक्सटेंशन चाहिए होगी, ये वाली फाइल चाहिए होगी, ठीक है। मसलन माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस है आपको वो MSI या माइक्रोसॉफ्ट की साइट से मिल जाता है, और भी चीज़ें बहुत सारी मिल जाती हैं। बहुत सॉफ्टवेयर हैं जो वो हमारे एक्जी फाइल में मिलते हैं, उनकी एक्सटेंशन एक्जी होती है, ठीक है ना। जिसका है कि कह लो कि WinRAR है या छोटे बड़े जो भी सॉफ्टवेयर आपने करने हैं, PDF रीडर्स हैं, एक्रोबैट रीडर्स हैं, वो एक्जी में मिलते हैं। तो उसमें इंटरनेट पे बेतहाशा जो कन्वर्टर हैं ना वो मिल जाते हैं, अवेलेबल हैं, ठीक है ना। हाँ ये प्रोग्रामिंग की चीज़ है, वो उसमें जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना तो ये फिर रिमोटली भी रन हो जाता है,
ठीक है ना। रिमोटली रन होने में ये इसको आसानी है, और किसी जगह से कंप्यूटर खुद इसको रिमोटली उठा के रन कर देता है। ठीक है ना। एक्सी फाइल्स को हमें डबल क्लिक करके रन करना पड़ता है। ये पॉलिसीज़ में नेटवर्क्स में ज़्यादातर जो है वो MSI ही यूज़ होते हैं। ठीक है ना। तो ये आपने जहन में रखना है। मीनवाइल हम चलते हैं अपनी लैब के ऊपर, लैब में जाके तो फिर हम देखते हैं। यार एक और है, एक मिनट मैं इनको ब्लॉक ही करने इन्होंने मैसेज मार दिया। अच्छा जी, तो ये चलते हैं जनाब। मैंने ऑन कर लिए थे, मैंने कहा लेट ना हो जाए हमारा वो, यानी कि स्टार्टिंग में बहुत टाइम लेता है ना, तो मैंने ऑलरेडी ऑन कर लिया था, इसलिए ये थोड़ा सा स्लो हो रहा है। हम लोग इसका हो गया जनाब हमारा, फॉर एग्जांपल हम चलते हैं अपने सर्वर पे। ठीक है ना। तो ये मैंने एक कॉपी करके नेट से जो है ना मोज़िला फायरफॉक्स का जो है ना वो मैंने ये MSI उसका उठा लिया कि हम मोज़िला फायरफॉक्स जो ब्राउज़र है ये, ठीक है ना, हम इसको डिप्लाई करेंगे अपने जो यूज़र्स हैं उनके ऊपर। ठीक है ना, ऑटोमेटिकली GPU के ज़रिए। तो और भी बहुत सारे, अगर MSI आपको बनाना है तो कन्वर्टर आपको मिल जाते हैं। हमारे एक कन्वर्टर एक है जिसे हम ये एक्जी टू MSI कन्वर्टर फ्री, ये अवेलेबल है नेट के ऊपर, फ्री है। ठीक है ना। तो ये मिल जाता है आपको, फिर आप इससे कोई एक्जी फाइल्स हैं तो उनको आप MSI बना के तो उनको अपने सर्वर से यूज़ करते हुए आगे चले जाते हैं। ठीक है ना। मीनवाइल ये हमारा सर्वर 1 है। मैं जाता हूँ जनाब, हमारी वीडियो ठीक है, हम लोग अपने सर्वर 1 पे जाते हैं। सर्वर 1 पे आए, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाए तो सबसे पहले जो काम करना है, हमारे पास MSI सॉफ्टवेयर हो। ठीक है जी, जो हमने डिप्लाई करना है। हम क्या करेंगे, सी के ऊपर जो है अपना एक कंप्यूटर के ऊपर, सर्वर के ऊपर, कहीं भी आप अपना, ज़रूरी नहीं है कि सी के ऊपर DEF या किसी दूसरे कंप्यूटर का भी है, शेयरिंग वाला हमारा फाइल सर्वर है, उसके ऊपर फोल्डर बना सकते हैं जी सॉफ्टवेयर्स का। ठीक है ना। तो आप कर सकते हैं। मैं मीनवाइल सी पे जाके अपना एक फ़ोल्डर बनाता हूँ जनाब, नया, हम उसे कहते हैं जी सॉफ्टवेयर्स का। ठीक है जी, सॉफ्टवेयर्स कर लें या प्रोग्राम्स कर लें, वट एवर यू वांट टू से। इट्स हम कर लेते हैं सॉफ्टवेयर्स। ठीक है जी, सॉफ्टवेयर्स का कर लिया। मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इसको उठाऊँगा इधर से, मैं जितने सॉफ्टवेयर मैं इसके अंदर जो है और भी सॉफ्टवेयर है, तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के रखे हुए हैं, तो आप एक और फोल्डर बना लें। यहाँ पे कहते हैं जी फायरफॉक्स। ठीक है जी, फायरफॉक्स का एक और बना लेते हैं, इसके अंदर हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है ना। जितने सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपने करने हैं तो इधर आके रख सकते हैं। ठीक है, ये हमने बना लिया। बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसको शेयर करूँगा। ठीक है ना, ताकि वो हमारे यूज़र के पास पहुँच जाए। हम लोग यहाँ पे जाएंगे, सिंपल मैं इसके ऊपर शेयरिंग का दबाऊंगा, हम करते हैं एवरीवन। ठीक है जी, इंटर। ठीक है, मैं इसको रीड की ही परमिशन देता हूँ ताकि रीड कर सके। ठीक है ना। डिप्लॉय तो हमारे सर्वर ने करनी है, हम नेक्स्ट में चले जाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट में शेयर हो गया जी, ये उसने हमें पाथ दे दिया, हम लोग इसको डन कर देते हैं। डन करने के बाद जनाब ये हमारा जो है ना वो अब ये शेयरिंग फोल्डर तैयार है। ठीक है ना, जिसके अंदर हमारा वो फायरफॉक्स है। मीनवाइल अब हम जाएंगे अपने उसके ऊपर क्या कहते हैं, अपनी जो है हमारी ग्रुप पॉलिसी। ठीक है ना। ग्रुप पॉलिसी से पहले आप अगर जाना है तो मैं इधर जाके, एक और चीज़ है, चलें ग्रुप पॉलिसी पे चलते हैं। यहाँ पे आ गए। ठीक है जी, ग्रुप पॉलिसी पे हम क्या करेंगे, हमारा जो है ये डोमेन है, फॉर एग्जांपल हमारी एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर पे मैं दिखा दूँ तो हमारा, क्योंकि इसके अंदर जितने यूज़र्स हैं हम उनको भी देख सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल ये यूज़र्स हैं इसके अंदर। ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड ये कंप्यूटर्स हैं। कंप्यूटर्स के अंदर हम इनके ऊपर ही डिप्लाई करेंगे, किसी भी एक मशीन के ऊपर कंप्यूटर्स जितने हैं, क्योंकि कंप्यूटर्स बेस होता है ये ज़्यादातर। हाँ, कंप्यूटर से भी हो सकता है, उसके ऊपर आप ये है कि दूसरा यहाँ यूज़र बेस भी हो सकता है। ठीक है ना। हम लोग जाएँ जनाब अपने, तो डोमेन लेवल पे हम इसकी लगाएंगे अपनी जो है सॉफ्टवेयर की। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जाते हैं अपने GPO में जाके जनाब हमारा ये डिफ़ॉल्ट पॉलिसी है, इसी को अगर शेयर करना चाहते हैं तो हम इसी पे कर सकते हैं, वरना हम अपनी एक नई पॉलिसी बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नई हम बनाते हैं, यहाँ से जाके न्यू, ये करते हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। ठीक है जी, मैंने न्यू पॉलिसी बना ली, हम ओके कर दिया। ओके करने के बाद जनाब ये हमें न्यू पॉलिसी आ गई। मैं इसको एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाएं तो हम लोग एक काम करते हैं कि हमारा जो है सॉफ्टवेयर्स का अगर देखना चाहें तो सॉफ्टवेयर इन सेटिंग्स, इसमें जाके ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन है जो हमारा कंप्यूटर साइट पे है। ठीक है ना। तो ज़्यादातर चीज़ें आप कंप्यूटर पर ही डिप्लॉय करते हैं दुनिया में ज़्यादातर। ये जब इंस्टॉल करना है कोई चीज़ तो ज़ाहिर है कंप्यूटर पर करना है, किसी यूज़र के साथ साथ तो मूव नहीं करेगा। और जब भी कोई कंप्यूटर का जब भी सॉफ्टवेयर है वो जब इंस्टॉल होगा तो ज़ाहिर है उसने किसी कंप्यूटर की C ड्राइव मांगनी है। ठीक है ना।
तो हम इसको यह है कि उसकी नहीं दे सकते हम, यूज़र्स का जो है ना वो बहुत कॉमन यूज़ है, कह लो कि उसकी बहुत कम यूज़ है, लेकिन है अवेलेबल उसमें भी, ठीक है ना। लेकिन हाँ, वहाँ पे उसको इंस्टॉल मिलेगा, अगर वो उठ के दूसरी मशीन पे जाता है फिर इंस्टॉल करना शुरू कर दे। तो इस चीज़ की चीज़ें जो है ना वो हेडेक हमारे नेटवर्क को हैवी कर सकता है, हर मशीन पे हमें नहीं ज़रूरत तो हर जगह पे वो कर देगा, ठीक है ना। तो मेन यही होता है कि आप जिस पे करना है सॉफ्टवेयर पे आप उस पर कर लें, ठीक है जी। मैं यहाँ पे आ गया हमारा मशीन के ऊपर जनाब, हमने किया जी न्यू पैकेज, ठीक है। राइट क्लिक किया मैंने, इधर से न्यू पैकेज कर दिया। अगर मैं इस पे ऊपर राइट क्लिक करूँ न्यू पैकेज करूँ तो यहाँ से भी हमारा ये हम कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं न्यू पैकेज में आ गया। न्यू पैकेज में आके देखो तो मैं अब यहाँ पे हम फायरफॉक्स का ये है उसने एक उठाया हुआ है। अगर बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि वो यहाँ से करते हैं जी कंप्यूटर से जाके सी में जाके जनाब सॉफ्टवेयर, और ये इस तरह वो उठा लेंगे, ठीक है जी। इस तरह हम उठाएंगे। अगर तो मैं ऐसे करके ओपन करता हूँ तो वो क्या कहेगा, कैन नॉट वेरीफाई पाथ इन आ नेटवर्क, ठीक है ना, नेटवर्क लोकेशन। ये उसने एरर दिया कि मुझे तो ये वेरीफाई नहीं हुआ, आपने जो नेटवर्क्स का उठाया है। क्यों गलती हमने ये की कि हमने उसको जनरल कंप्यूटर का इधर से उठाया। हमने कैसे उठाना है, कैंसिल किया, नो किया, न्यू में जाके हम दोबारा पैकेज का करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है ना अपना लिखूँगा /server1, ठीक है ना, जिस सर्वर के ऊपर है, ठीक है, server1 / और फिर अपना सॉफ्टवेयर यहाँ से खोलूँगा, ठीक है ना। अगर मैं क्लिक करके सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ तो अब मुझे देखो ऊपर नेटवर्क का पाथ मिल रहा है, नेटवर्क server1 और फिर सॉफ्टवेयर, और फिर मैं आगे जाऊँगा तो फिर हमें फायरफॉक्स और फिर अपना पैकेज मिलेगा। और मैं इसको पैकेज को ओपन करके यहाँ से ओपन करूँगा तो आप देखो उसने एरर नहीं दिया, ठीक है ना। तो ये एक जो लोग हैं जो अक्सर लड़के करते हैं गलती, तो उनके जहन में नहीं होता क्योंकि माइनर सी चीज़ है, फिर उस तरफ ध्यान नहीं जाता, ले बाद में क्या कहते हैं जी हमारा पैकेज सही इंस्टॉल नहीं हो रहा या ये नहीं हो रहा। तो ये चीज़ एक बड़ी अहम है जो जहन में रखें। अब इसमें आ जाता है पब्लिश और असाइंड, ठीक है ना। एडवांस का मैं बताता हूँ वो क्या है। पब्लिश ये होता है कि आपने पब्लिश करना है कोई सॉफ्टवेयर, आपने 2-3 पैकेज बनाए, उसको कहा जी ये पब्लिश हो जाए नेटवर्क पे, तो यूज़र जाके अपने ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम में देखेंगे तो उधर इनको नज़र आ रहे होंगे कि ये पब्लिश हुए हैं। अगर किसी ने इंस्टॉल करना है तो कर ले, नहीं तो रहने दो, ठीक है ना। अगर हम असाइन कर दें कि ये क्या करेगा, ये उसको इंस्टॉल ही करेगा, ये उन यूज़र से नहीं पूछेगा, हाँ उससे नहीं पूछेगा, ये इंस्टॉल ही करेगा। हम लोग मीनवाइल इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। एडवांस में जाएँ तो ओके, एडवांस को करके हम ओके करते हैं तो एडवांस पैनल हमारे पास ये खोलेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अभी ये हमारा एडवांस पैनल खोलता है। ठीक है, अब उसने खोल दिया, थोड़ा सा देर नहीं, और एडवांस पैनल उसने उसको देख के और उसमें जनाब कर दिया जी मोज़िला फायरफॉक्स आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, EN है और ये 0 है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट में जाएं तो छोटी छोटी चीज़ें सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं। अगर उधर से ये साइन दबाते तो हमारा उधर से ही चला जाता, ठीक है ना। ये हो रहा है, पहला इंस्टॉल कर रहे हो, कहता है जी अनइंस्टॉल दिस एप्लीकेशन व्हेन इट फॉल्स आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द मैनेजमेंट। कहता है अगर आपका कंप्यूटर रिमूव होता है आपकी मैनेजमेंट से, आपकी डोमेन से, आपके नेटवर्क से, डोमेन के नेटवर्क से, इस पॉलिसी से, तो क्या करो, जैसे वो आउट हो तो उससे खुद ब खुद इसको अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है ना। ये पॉलिसी फिर क्या करेगी, जैसे वो आउट होने लगा ये पहले उसको अनइंस्टॉल करेगा और फिर वो अनजॉइन होगी आपके डोमेन से, ठीक है ना। आगे फिर कोई किसी को अपग्रेड करना है, ऑलरेडी मोज़िला हमारा इंस्टॉल हुआ है, हमने उसका अपग्रेड पैकेज इधर रखना है तो ये उसको अपग्रेड कर देगा, ठीक है ना। वो है कैटेगरीज में चले जाओ तो आगे फिर इसकी है सिलेक्ट द कैटेगरीज अंडर विच को, अगर 2-3 है तो आप उनको यहाँ से कर सकते हैं, कौन सी कैटेगरी पहले आगे करनी है। ऊपर नीचे लिस्ट है अगर काफ़ी सारे पैकेज डाले हुए हैं, ठीक है ना। वो है मॉडिफिकेशन में जाएँ तो ये होता है अक्सर आपकी जो ऑथेंटिकेशन कीज़ हैं एडमिनिस्ट्रेटर उसकी कीज़ देनी है, किसी प्रोग्राम की होती है ना, जैसे इंस्टॉल करो ऑफिस तो वो कहता है कीज़ वगैरह, तो वो आ जाता है पैनल। और उससे आगे जाएँ तो सिक्योरिटी का है, सिक्योरिटी की हमें फिलहाल ज़रूरत नहीं है कि कौन कर सकता है, अगर देना भी जाए तो आप यहाँ से कर सकते हैं कि कौन करेगा कौन नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया जनाब, हमने इसको अभी भी असाइंड ही रखा और ये चेक कर देते हैं, ठीक है जी, और हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद इसका अभी ये हमारा पैकेज बना के हमें यहाँ पे दे देगा, ठीक है ना। इसने हमें पैकेज बनाया, पैकेज बनाने के बाद जनाब हमारा ये उसने कहा जी मोज़िला फायरफॉक्स है आपका, और CDC बना के दे दी, ये भी CDC बनी है, इधर उसका है वर्जन 3 है हमारा, असाइंड आपने किया, और ये इसका नेटवर्क पाथ है, ठीक है ना जी। जो हमारा नेटवर्क पाथ है वो ये पाथ है, और जिसके ज़रिए हमारी मशीनें जो है इसको उठाएंगी, ठीक है ना। ये हो गया। इसके बाद जनाब हम रिफ़्रेश कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद जनाब ये हमारी तैयार होगी पॉलिसी।
अगर जाएँ तो ये हमारी इंस्टॉलेशन की पॉलिसी तैयार होगी। अब हम इसको लगाना चाहें तो अपने कंप्यूटर्स पे लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद यूज़र्स हैं, इस्लामाबाद यूज़र में जाऊँ तो मैं इसके साथ लिंक कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे ISV कंप्यूटर्स, मैं यहाँ पे जाता हूँ, कहता हूँ लिंक एन एग्जिस्टिंग GPU, ठीक है जी। एग्जिस्टिंग GPU में जाकर कहते हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद ये हमारी इधर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की पॉलिसी इधर आ गई, ठीक है ना, होगी जी। अब हमने ये कर दिया, होने के बाद हमने क्या करना है, हमने इसको थोड़ा सा जनाब ठीक है जी, ये हमारी हो गई। अब हमने क्या करना है, हम इसको इधर से क्लोज़ कर देते हैं जनाब। मैं क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद जनाब इसको भी क्लोज़ कर देते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद हमने अब इस पर कमांड चलानी है GP अपडेट की, ठीक है जी। मैं खोला जी GP अपडेट /force, ठीक है जी। GP अपडेट /force कर दिया। हम इंटर करते हैं तो हमारी पॉलिसी अब इस पर देखेंगे। ठीक है जी, सक्सेसफुली चल गई हमारी जो GPU है, पॉलिसी सक्सेसफुली हो गई। और जनाब उसके बाद हम इसका देखते हैं, ठीक है जी। कहता है पॉलिसी हो गया, रीस्टार्ट करना कर लें, हमें ज़रूरत अभी नहीं है फ़िलहाल। देखते हैं हम अपना, ये सर्वर 2 है, ये हमारी विंडो है, ठीक है जी। हम लोग आते हैं अपनी विंडो के ऊपर। एक्चुअली काफ़ी देर से स्टार्ट थी ना, हम लोग इसको करके मैं करता हूँ फ्रेश होगी, ठीक है जी। ये हमारी होगी विंडो जो हमारी इधर चल रही है। हम लोग देखें तो अभी इसके ऊपर हमारा कोई नहीं है। हम लोग ऐसा करेंगे जनाब, इसको लॉग ऑफ करके लॉग इन करेंगे और इसके ऊपर GP अपडेट की कमांड देखेंगे, ठीक है ना। मैं करता हूँ, किसी भी यूज़र से आप चले जाएं, अली है तो अली से, ठीक है जी। हम पाक @1 2 3 यहाँ पे मैं कह रहा था जो हमारा है ना वो लास्ट मैप ड्राइव में क्या हो रहा था, मैं देखो ऐसे जा रहा था ना, मैं यहाँ से जाके जब हमने किया, मैं इसको लॉग ऑफ फिर करके आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर लिखता था तो आप नीचे गौर करना, वो लोकल पे चला जा रहा था कल जब मैप ड्राइव में, ठीक है ना। अगर मैं लिखता था स्विच यूज़र, ठीक है, मैंने किया जी, यहाँ पे मैं था एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। अब देखो नीचे उसने क्या कर दिया, हाँ, तो ये था। तो हम जब एडमिनिस्ट्रेटर से, मैंने इधर तो ध्यान किया नहीं कल उसमें बनाते हुए, तो फिर मैंने ये पाक @1 2 3 उसका पासवर्ड दे, तो लोकल में लॉग इन होता था, इसलिए वो हमारी ड्राइव उधर नहीं आ गई। हाँ, वो आपको समझ आ गई ना उससे, तो वो उस इसलिए वो हो रहा था। हम कहते हैं जी अली का करो, तो क्योंकि यूज़र बना हुआ है इसके ऊपर, लोकल के ऊपर कोई यूज़र नहीं है, तो उसने कहा जी अगर इस पर लोकल पे तो मुझे मिला नहीं है, टेस्ट पे ही होगा इसकी डोमेन पे, ठीक है। पाक @1 2 3। तो जब भी आप लैब करो तो ये चीज़ें भी माइनर सी छोटी छोटियाँ आपने जेन में रखनी होती हैं। वो बंदा ऐसे ही टाइम करता रहता है, ऐसे करता रहता है, वो फिर फॉल्ट को समझ नहीं आता, अलग वो माइनर सा होता है, ठीक है जी। हम चले गए अली पे, ओके कर दिया। ओके करने के बाद ठीक है जी, अब ये आ गया हमारा अली का। हम लोग करते हैं यहाँ पे अपना GP अपडेट, ठीक है जी। मैं लिखता हूँ CMD GP अपडेट, ठीक है, /force/ आप बूट भी दे सकते हैं। अभी इसको कह दो कि अगर आपने बूट की ज़रूरत है तो आप बूट भी कर लो। बाद सॉफ्टवेयर होते हैं ना वो बूट रीस्टार्ट भी मांगते हैं कई चीज़ें। / आप लॉग ऑफ करना है तो लॉग ऑफ भी कर दो, ठीक है ना, लॉग ऑफ करके लॉग इन करना। तो ये आगे फिर आप कमांडें, अगर मैं यहाँ पे जाके फोर्स से सामने, मैं अगर यहाँ पे GP अपडेट है, मैं क्वेश्चन मार्क मारूँ तो 1 मिनट, क्वेश्चन मार्क हम करें, 1 मिनट, फोर्स/question mark। तो इसकी कमांड्स हैं जो मैं दिखाना चाह रहा था आपको कि वो इधर आएंगे, ठीक है ना। वो हमारी कमांड हैं, 1 मिनट, हम करते हैं यहाँ से क्या, फोर्स/फोर्स। अरे बाबा, बिल्कुल जो है हमारी यूपी आए, नहीं नहीं, क्या होगा,
अच्छा न जीपी हमने करना है ना, जीपी अपडेट, वो यूपी आगे आया हुआ था मेरा, उससे इसका नहीं था, वो यू लिखा हुआ था जी की जगह, ठीक है ना। जीपी अपडेट अब नज़र आया आपको, /force क्वेश्चन मार्क करें तो देखा वो स्पेलिंग गलत था, जीपी की जगह यूपी अपडेट लिखा हुआ, ठीक है ना। तो ये देखो ये सारी हैं, वो सिंक कॉल की आपको याद है लास्ट टाइम हमने किया था सिंक कॉल, ठीक है ना, वो भी कर सकते हैं आप। ये बूट की हैं, उसके बाद लॉग ऑफ की हैं, वेट की हैं, फोर्स की हैं, ये टारगेट की हैं, 4-5 है यूज़र और कंप्यूटर किसी को टारगेट करना है तो उसके हिसाब से आपकी ये सारी, ठीक है ना। हाँ तो हमने वो वाली में मैं ऐसा करता हूँ, ये करके हम करते हैं बूट भी कर दो, ठीक है जी, /log ऑफ भी कर दो अगर करना है तो, ठीक है ना। मैं इंटर करता हूँ, तो इंटर करने के बाद जनाब वो हमारा जो है ना फोर्स करेगा, अभी देखेंगे वो कहेगा हमारी जो क्या, ठीक है, कहता सक्सेसफुली होगी है आपकी यूज़र पॉलिसी अपडेट हैज़ कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है ना। उसमें उसने जनाब कहा है जी इनकाउंटर ऑफ ड्यूरिंग कंप्यूटर पॉलिसी द फॉलोइंग वार्निंग इनकाउंटर ड्यूरिंग द पॉलिसी एंड जनाब जी रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर, ठीक है जी, आप रीस्टार्ट कर लो। सेंटर में हो गया हमारा साइड एक्सटेंशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, आप देखो ना ये देखो सक्सेसफुल होगी, कहते हैं ग्रुप पॉलिसी क्लाइंट साइड एक्सटेंशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन वाज unable to apply on or more setting because the change must be processed before the system restart या log off, ठीक है ना। अभी देखते हैं कि वो हमारा Mozilla Firefox है जो इसके ऊपर वो इंस्टॉल हो जाना चाहिए। इट मीन्स कि इसने हिट किया और इसको अपने सर्वर से जो है वो सॉफ्टवेयर की एक मिली है। ठीक है जी, आ गया हमारा लॉगिन, हम करते हैं अली से पाक @123 इंटर, ठीक है। तो वो देखो हमारा फायरफॉक्स इंस्टॉल हुआ इधर मिल गया इसको, ठीक है ना। तो इसको भी हो गया हमारा। अगर हम किसी और अपने सर्वर को करना चाहते, एक और सिस्टम है हम उसको भी ऑन करेंगे, हमारा जो है Win72 ये 1 है। मैं अगर जाऊँ यहाँ से हम देखते हैं हमारा Win72, ठीक है जी, ये आ गई Win72, मैं इसको करते हैं ऑन। तो जितने भी होंगे सिस्टम्स आपके सब पे ऊपर फायरवर्क्स आपको इंस्टॉल्ड मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह हाँ नहीं, बास का तो ये होता है कि जैसे वो देखो अभी आप हमने उसको जीपी अपडेट मारा और रीस्टार्ट किया क्योंकि अर्जेंट हमने उसी टाइम उसको लैब करनी, ठीक है ना। लेकिन आपको जरूरत नहीं है, वो जब वो आपने इंस्टॉलेशन की दे दी, बाद में जब वो उसका कुछ मिनट्स होते हैं, 19 मिनट्स के बाद रिफ्रेश इंटरवल होती है इसकी हर कंप्यूटर की, कि वो जीपी अपडेट्स हुई हैं तो 19 मिनट्स के बाद ले लें या उसके बाद आप घंटे के साथ भी हो सकता है। तो जब वो शट डाउन करके जाएंगे नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उनको इंस्टॉल मिले। हाँ ये तो अभी हमने लैब करने के लिए उसको किया ना कि हम इंतज़ार करते रहे यार 19 मिनट्स या इतना जो है हम देखते रहे, तो वो ये होता है। अदरवाइज़ तो मसला तो वही रह गया कि एक एक पे जाके कमांड मारनी पड़े तो उठना तो फिर पड़ा आपको, ठीक है ना। तो इसलिए वो ये होता है कि जब रीस्टार्ट करते हैं या घंटे डेढ़ बाद रेफ्रेश इंटरवल उनको इंटरवल मिलती है तो बीजे जीपीज अपडेट के साथ वो कम्युनिकेट करता है अपना ग्रुप पॉलिसीज़ के साथ, जब कंप्यूटर तो डोमेन के साथ वो फिर उसको नई इंस्ट्रक्शन मिल जाती है। तो जैसे ही रीस्टार्ट होता है या लॉग ऑफ करता है तो उसके बाद वो आपको इंस्टॉल्ड मिलते हैं। बिल्कुल नहीं, सबको हो सकती है, सब हो सकती है। ये एडमिनिस्ट्रेटर है तो हम कर देते हैं पाक @123।
हम मीन वाली इसको बंद करते थे ताकि दूसरी हमारी मशीन है वो, और ये सिस्टम है ना हो जाए। मैं इसको शटडाउन कह देता हूँ जनाब, शटडाउन, और ये हमारी शटडाउन हो जाएगी। और नेक्स्ट में जाता हूँ, ये हमारा सर्वर 1, नेक्स्ट में जाएंगे ये सर्वर 2, ये जी लॉक हुआ हुआ हमने काम भी किया। नेक्स्ट में जाएंगे सर्वर 3 आ ये सर्वर 3 आ गया। और इसका यहाँ कि हम लोग इस पर भी जीपी अपडेट मार के अभी हम वेट क्या करना है, अभी करेंगे तो CMD जीपी अपडेट /force/boot कर दें /log, ठीक है जी, इंटर कर। ठीक है जी, सक्सेसफुली हो गया। और हमें वो एक्सटेंशन बताएगा इसकी कि ठीक है जी आपका हो गया, और आपको एक्सटेंशन साइड मिली है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की। ठीक है जी, और ये इसके ऊपर भी हमारा जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा जब जैसे रीस्टार्ट होगा ये। तो इस तरह आप ऑफिस होता है अक्सर के ऑफिस MS ऑफिस है उसकी मिल जाती हैं, आपने एक्रोबैट रीडर है, अमूमन सबको चाहिए होता है, ठीक है ना, वो हो गया। और फिर जो जो सॉफ्टवेयर कंपनी के रिक्वायर्ड होते हैं आप जनाब रखो, आप 2-2.5 नहीं, आपने लाइसेंस जो ख़रीदा होता है ना, उसमें बाज़ का तो होता है उन्होंने एक एक्टिवेट जब कराते हैं तो एक मशीन पे ही होता है। हाँ हाँ, लेकिन वो आपका नहीं, ऐसे भी जो होता है आपको जहाँ पे जो इंस्टॉल होगा वहाँ पे कुछ दिन के बाद अगर ट्रायल है उसका जो चल रहा है 20 दिन 30 दिन का, उस टाइम तो ठीक है, उसके बाद वो मैसेज देना शुरू कर देगा एक्टिवेट करें एक्टिवेट करें। वो मैंने आपको बताया था ना शुरू में कीज़ देनी है तो। हाँ, तो वो जितनी की होगी और उसके हिसाब से जितने दिनों के लिए वो इंस्टॉल हुआ होगा उतने दिन तक वो रहेगा, और जिन जिन मशीनों के लिए होगा बाकियों को वो देगा ही नहीं। हाँ ये हम लोग कर रहे हैं यहाँ से, हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है पाक। ठीक है जी, यहाँ पे भी हमें फायरफॉक्स अपना इंस्टॉल, ठीक है ना। तो इस तरह हम और जितने भी हैं वो सारे करके तो कर सकते हैं। आगे आगे टॉपिक हमारा थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए हमारा यहाँ तक है, ये ठीक है यहाँ तक ही। आगे फिर जो है ना वो कल हमारा जो है ना नेक्स्ट हम करेंगे, ठीक है। हाँ बहुत इजी है, छोटा है टॉपिक, इसलिए मैं, हाँ ये आप ये आम यूजेज होती है आम, यानी कि कह लें आप इसकी ऑफिस में, हाँ हर ऑफिस में यूज़ होता है कि एक ही सर्वर पे उसने डाला, पॉलिसियाँ लगी हुई हैं ऑलरेडी, जनाब सबको कमांड दे दी और उन्होंने उधर से उठा लिया सबने, और उनको रीडर भी मिल गया, ऑफिस भी मिल गया मशीनों के ऊपर, चलो। और तैयारी कैसी जा रही है वहाँ जाने की? सही सही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ सही है। आपका लाहौर में है ना? अच्छा फैसलाबाद, बहुत है बहुत।
मैप ड्राइव हो गया, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हो गई, और बाकी आपकी वॉलपेपर लॉकडाउन, लूपबैक प्रोसेसिंग। हाँ मेथड सेम है, जो भी है ये जैसे मैंने पैकेज इसका बनाया ना फायरफॉक्स का, इसी तरह उसका बनेगा। दूसरा बनेगा, शेयर फोल्डर बनाया और उसके ऊपर जो पैकेज है उसको आप, हाँ उसको कर दें। सेम मेथड है, मेथड यही है, मेथड यही रहेगा। बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो हाँ डॉट MSI फाइल अक्सर आपको बास की मिल जाती है। जैसे ये फायरफॉक्स है, इनकी अमूमन जो है ज़्यादातर जो है जिनका ज़्यादा ऑफिस में यूज़ होती हैं जो एप्लीकेशन, फायरफॉक्स है या अडोब रीडर है या फॉक्सिट रीडर है, मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, उन्होंने सब ने अपनी अपनी वो MSI फाइल भी दी हुई है साथ डॉट, ठीक है ना, तो वो उसके साथ भी चल रही है।